अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं आपके साथ पार्ट 8 शेयर कर रही हूँ टाइम वर्क सीरीज़ का। लास्ट जो पार्ट 7 था उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन होगा, लेकिन थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल हाई होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय बी एंड थ्राइस द टाइम टेकन बाय सी। जो ए को जो टाइम लगता है काम करने में वो बी के टाइम से ट्वाइस है और सी के टाइम से थ्राइस है। इफ ऑल थ्री ऑफ देम वर्क टुगेदर, अगर तीनों इकट्ठे काम करते हैं, इट विल टेक देम 1.5 डेज। अगर वो इकट्ठे काम करते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा? 1.5 डेज टू कंप्लीट द होल वर्क। फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू फिनिश द वर्क। हमने सी के लिए कितना टाइम लगेगा उसको ये फाइंड आउट करना है। अगर हम ये अज्यूम करें कि ए को जो टाइम लग रहा है वो एक्स डेज है, ठीक है, तो बी कितने डेज में काम को कंप्लीट करेगा? एक्स बाय 2 से, क्योंकि बी का जो टाइम है उसका ट्वाइस है ए का टाइम। तो एक्स बाय 2 को जब हम ट्वाइस करेंगे तो ए आएगा यानी एक्स आएगा। इसी तरह से अगर मैं सी के लिए लिखूंगी तो क्या बनेगा? सी के लिए एक्स बाय 3। तो ए को अगर मैं एक्स अज्यूम करती हूँ तो बी का टाइम क्या होगा? एक्स बाय 2 डेज, और सी का टाइम क्या होगा? एक्स बाय 3 डेज। तो इस तरह इन तीनों के मेरे पास टाइम आ जाएगा कि इन तीनों को कितना टाइम लगेगा टू कंप्लीट द वर्क। उसके बाद मुझे कंडीशन ये दी गई है कि इन तीनों को इकट्ठा कितना काम लगेगा? 1.5 डेज, और हमने फाइंड आउट करना है सी को कितना टाइम लगेगा टू कंप्लीट द वर्क। तो इस डाटा को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारे पास ए बी और सी का टोटल टाइम है जो उनको लग रहा है कंप्लीट करने में काम को, जो हमने अज्यूम किया है इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर मैं इनका वर्क डन इन 1 डे अगर निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा? मेरे पास ए के लिए 1 डे ऑफ वर्क क्या होगा? इज वर्क इन 1 डे विल बी इक्वल टू 1/x। और बी के लिए क्या होगा? तो ये मेरे पास इन तीनों के वर्क डन आ जाते हैं इन 1 डे। अब हमें जो स्टेटमेंट में मजीद एक चीज़ दी गई थी, इंफॉर्मेशन दी गई थी, वो ये थी कि ए बी और सी इन तीनों को काम मुकम्मल करने में 1.5 डेज लगते हैं। अगर इनको काम मुकम्मल करने में 1.5 डेज लग रहे हैं तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, इनका 1 डे ऑफ वर्क कितना होना चाहिए? फिर वो होना चाहिए 1/1.5, क्योंकि उनका काम कितने दिनों में मुकम्मल हो रहा है? 1.5 डेज में। तो एक दिन में वो 1/1.5 पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीट करेंगे, विच वुड बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो इतना पोर्शन ऑफ वर्क वो एक दिन में कंप्लीट करेंगे। हमने क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था सी का पोर्शन। तो सी के पोर्शन के लिए सबसे पहले मेरे पास इन तीनों का जो मैंने एक्स की टर्म्स में अज्यूम किया है, मैं इसको यहाँ पर फॉर्मूले के तौर पर सब्स्टिट्यूट करूंगी। ए के लिए 1 डे ऑफ वर्क प्लस बी के लिए 1 डे ऑफ वर्क प्लस सी के लिए 1 डे ऑफ वर्क कितना है? इक्वल्स टू 10/15। तो ये सबसे पहले हम करते हैं, यानी 1/x प्लस 2/x plus 3/x will be equals to 10/15, which implies that 6/x is equals to 10/15, implies that x is equals to 6 multiplied by 15 divided by 10। तो यहाँ से आपके पास 90 डिवाइडेड बाय 10 आ जाता है और आपके पास x का रिजल्ट आता है इक्वल्स टू 9। तो ये मेरे पास आ जाता है x का रिजल्ट विच इज 9। अब हमने निकालना था c को कितना टाइम लगेगा टू फिनिश द वर्क। तो c के लिए हमने क्या अज्यूम किया था? c टेक्स x बाय 3 डेज। तो हमारे पास c विल टेक x बाय 3
which is equals to 9 divided by 3, which is equals to 3 days टू कंप्लीट द वर्क. तो सी को 3 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में. तो यहां से आपके पास ऑप्शन सी आपका करेक्ट है.